हेलो माय डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मिस एम और मैं आप सबको सुना रही हूँ क्रिकेटर वाला प्यार एपिसोड 27। माही सबसे बात कर रही थी और सबके बारे में जान रही थी। तभी मनप्रीत कहता है कि आपने हम सबके बारे में तो जान लिया, तो आप क्या करती हो वो भी बता दो। उसकी बात का जवाब देते हुए माही कहती है कि कहाँ तो सही काम करती हूँ। अरे भाभी, आप अपने वन लाइनर है ना, अपने दोस्तों को सुनाओ, मुझे नहीं। इतना बोलकर मनप्रीत मुंह फुलाकर बैठ जाता है। तो माही कहती है, अरे मुन्ना, तुम तो नाराज हो गए। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, पर स्टोरी बहुत लंबी है और मैं अभी बताने चालू करूंगी तो कल सुबह खत्म होगी, और अभी तो हम शायद पटियाला में एंटर भी हो चुके हैं, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। माही ने कहा, हाँ हम लोग पटियाला में एंटर तो हो गए हैं, पर आप तो कभी नहीं आई, फिर कैसे पता आपको? मनप्रीत ने पूछा। पंजाब गवर्नमेंट इतना अच्छा तो काम कर रही है कि हर जगह पे बैनर लगाए हुए हैं। माही ने कहा, अरे आप कब से लैपटॉप में देख रही हो, फिर भी आपको पता है कि कौन सा बैनर कब जाता है? मनप्रीत ने पूछा। हाँ, जब मैं बहुत ही सीरियस काम करती हूँ तभी मुझे पता नहीं रहता कि आसपास क्या हो रहा है, वरना मुझे हमेशा ही पता रहता है कि आसपास क्या हो रहा है। माही ने कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना? मनप्रीत ने चौंकते हुए कहा। ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, पर क्या करे, अब आदत सी हो चुकी है। माही ने कहा, क्यों क्यों अच्छी नहीं है? मनप्रीत ने पूछा। तो माही जवाब देते हुए कहती है कि क्योंकि ये सेम चीज सोने के टाइम पे होती है, क्योंकि मुझे आसपास क्या हो रहा है वो पता रहता है जब मैं अनजान जगह पे होती हूँ या फिर अलग जगह पे सोती हूँ तब। इसीलिए तो मुझे कभी ट्रैवलिंग के टाइम पे या फिर अनजान जगह पे नींद नहीं आती। माही ने कहा, अच्छा इसीलिए आपका दोस्त आपको उल्लू बोल रहा था? मनप्रीत ने कहा, अरे मुन्ना, तो कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है? माही ने कहा, सॉरी, ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। मनप्रीत ने कहा, ऐसा भी कुछ ज्यादा नहीं है। अगर मुझे पता है कि मेरे आसपास कोई मेरा अपना है जिससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो मैं आराम से सो सकती हूँ। माही ने कहा, अच्छा इसीलिए आप फ्लाइट में सो गई थी? सोनम ने पूछा। माही ने सिर्फ अपना सिर हाँ में हिलाया, क्योंकि माही कल रात को भी लेट सोई थी और सुबह जल्दी उठकर ऑफिस चली गई थी। आज रात के ट्रैवलिंग की वजह से उसकी नींद खत्म नहीं हुई थी। चलो हम घर पहुंच गए, इतना बोलकर जसप्रीत ने अपनी गाड़ी रोक देता है। माही विंडो के बाहर देखती है तो एक बड़ा सा आलीशान सा बंगला, घर के चारों तरफ गार्डन और एक बड़ा सा फाउंटेन, उसी के साथ जसप्रीत गाड़ी का हॉर्न बजाता है तो एक वॉचमैन अंकल आकर दरवाजा खोलते हैं। एक आलीशान दरवाजे के अंदर जसप्रीत अपनी गाड़ी लेकर जाता है। आगे की तरफ गार्डन और फाउंटेन था और एक बड़ा सा बंगलो था जो वेस्टर्न और ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर से बना हुआ था। माही बंगलो देखकर हैरान रहती है, क्योंकि वो बंगला दिखने में बहुत ही खूबसूरत था और पूरा बंगलो व्हाइट और गोल्डन कलर से बना हुआ था। दिखने में वो बंगलो किसी राजघराने जैसा लग रहा था, पर उसकी चमक धमक देखकर कोई भी बता सकता था कि ये घर किसी एडवांस सिक्योरिटी और एडवांस फीचरों से बना हुआ था। रुद्र कार से बाहर निकलता है, उसी के साथ बाकी सब भी कार से बाहर निकलते हैं। रुद्र माही के लिए दरवाजा खोलता है और माही आराम से बाहर निकलती है। माही घर को एक नजर देखती है, फिर वो गार्डन एरिया को देखने लगती है। गार्डन एरिया देखकर माही बहुत ही खुश हो जाती है, और जब वो उस गार्डन में हर तरह के फूल पौधे पेड़ जब देखती है तो और पागल हो जाती है, क्योंकि माही को पेड़ पौधे और गार्डन का बहुत ही शौक था। माही जब भी फ्री होती थी तब वो गार्डनिंग करती थी और बुक्स पढ़ती थी, और उसमें भी सबसे ज्यादा उसका फेवरेट गार्डनिंग था। और जब रुद्र के घर पे इतना बड़ा गार्डन देखा तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। गार्डन देखने के टाइम पे माही की आंखों की चमक रुद्र ने देख ली थी। रुद्र माही के पास खड़ा रहता है और कहता है, आपको पसंद है?
माही रुद्र की तरफ देखती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, जी बहुत पसंद है। माही का जवाब सुनकर रुद्र मुस्कुरा देता है। सुबह के 6:30 बजे थे और हल्का सूरज निकल चुका था और अंधेरा मिट चुका था। उसी के साथ प्रीता जी और प्रेमजीत जी की कार भी आ चुकी थी। सब लोग मिलकर अपना लगेज लेते हैं और फिर घर के अंदर की तरफ जाने लगते हैं। माही भी अपना लगेज लेने वाली थी, तभी रुद्र कहता है, मैं ले लेता हूँ। इतना बोलकर माही की बात सुने बिना ही रुद्र माही का बैग लेकर आगे की तरफ चला जाता है। रुद्र और माही दोनों ही मेन डोर पे पहुंचते हैं, तभी 2 से 3 सर्वेंट वहां पर आते हैं और उन सबके हाथों से बैग लेकर चले जाते हैं। उनके पीछे पीछे एक अधेड़ उम्र की औरत आती है और कहती है कि आप सब लोग आ गए, मैंने आप सबके लिए नाश्ता बनवा के रखा है, आप सब लोग फ्रेश हो जाए, मैं आप सबके लिए ब्रेकफास्ट लगवाती हूँ। बिल्लो जी रुद्र के घर में हमेशा काम करती आई थी और सब सर्वेंटों की हेड थी। बिल्लो जी की बात सुनकर सब लोग अपने अपने कमरे की तरफ जाने वाले थे, तभी प्रीता जी कहती हैं, रुकिए आप सब लोग, और बिल्लो जी आप हमारे साथ आइए। जब तक मैं ना कहूँ तब तक किसी को भी घर के अंदर नहीं आना है। इतना बोलकर प्रीता जी बिल्लो जी के साथ अंदर चली जाती हैं। सब लोग यही सोच रहे थे कि प्रीता जी ने उन सब को बाहर ही क्यों रोक दिया है, पर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। माही भी थोड़ा हैरान थी कि प्रीता जी ने उन सबको वहां पर क्यों रोका है। घर के सभी लोग मेन डोर पे खड़े हुए थे और सब लोग एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे।